हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन एनर्जी टैरो। दिस इज़ ऋतु जोशी। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। सो हमारे पास दो ऑप्शन पड़े हैं, बट हम स्टार्ट करें उससे पहले याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग है, सबसे मैच और रेजोनेट नहीं होगा। प्राइवेट रीडिंग के लिए यू कैन ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम एट डिवाइन एनर्जी टैरो. I have mentioned the link in the description box below, or else you can email me. Okay, so we have two options in front of us. Option number one is this. Option number two is this. Option number one is this spray. Option number two is this lipstick. So you can pause the video, meditate on the video. Option number one. Option number two. Okay, we will start with this option number one. Those who have chose this option, let us see what is next in your love life. Those who have chose this option, we have received the card first, aloneness. We have received mind. We have received adventure. We have received ace of pentacles. We have received eight of pentacles. We have received queen of cups. We have received the sun. We have received seven of pentacles. I hope you can see. We have received four of pentacles. We have received a time to give rather than take. New moon in Virgo. Another is communication is key. New moon in Gemini. So give me a moment to sink in with your energy. Ace of Pentacles, Eight of Pentacles, a time to give rather than take, communication is key, एडवेंचर, सेवन ऑफ पेंटिकल्स. सबसे पहले तो बहुत स्लो एनर्जी मुझे फील हो रही है आपकी लव लाइफ में, जैसे सब रुका पड़ा है, स्लो चल रहा है. हालांकि ऐसा कोई कार्ड नहीं आया है, बट फिर भी मुझे फील हो रहा है बहुत स्लो चल रहा है. यू आर सिंगल पीपल, अलोन पीपल वॉचिंग दिस. और मुझे ये भी लग रहा है आप बहुत अकेले रहे हो लाइफ में अपनी, या तो काफ़ी टाइम से सिंगल हो जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है. मुझे ये लग रहा है वेटिंग एनर्जी बहुत आ रही है. वेट ही कर रहे हो कब प्यार आएगा, कब प्यार आएगा, कब प्यार आएगा. अलोननेस के कार्ड से भी मुझे लग रहा है यू आर सिंगल, अलोन, लोनली, फीलिंग वेरी मच लोनली, ये भी मुझे लग रहा है. और अननेसेसरी थॉट्स भी बहुत आते होंगे आपको, खास करके रात को सोने से पहले अननेसेसरी थॉट्स. तो ये मुझे फर्स्ट एनर्जी आई है जिनकी लाइफ जो सिंगल है, आप अभी बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं. और ये भी लग रहा है कि कुछ लोग सिंगल है बिकॉज कुछ लोग मुझे लग रहा है सिंगल है क्योंकि वो अपना हार्ट चक्र ओपन नहीं कर रहे. दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग देम सेल्व्स, दे आर नॉट ओपनिंग रेदर फाइनेंशियली शेयर करना हो, इमोशंस शेयर करना हो, एक्सप्रेस नहीं करते हो आप, शेयर नहीं करते हो, ये भी लग रहा है. तो आपके लिए मैसेज है टाइम टू गिव रेदर देन टेक. ओके, वर्गो साइन हो सकते हो आप, ये मुझे लग रहा है, या जेमिनाई साइन हो सकते हो. और टॉरस कैप्रिकॉन भी बहुत स्ट्रांगली आ रहा है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई साइन. ओके, अर्थ एलिमेंट बहुत आया है. तो आप में मुझे ये लग रहा है अगर आप सिंगल हो तो कुछ लोग मुझे लग रहा है आप एक्सप्रेस नहीं करते हो ना अपने इमोशंस, उसकी वजह से सिंगल हो. आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, उसकी वजह से आप सिंगल हो, ये मुझे लग रहा है. कुछ लोग अपने करियर पे फोकस्ड हो. ओके, और इसमें आपका प्यार में कोई ध्यान नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है. ज़्यादा आप अपने करियर पे, मनी पे फोकस्ड हो. कुछ लोग मुझे लग रहा है बहुत सिंगल, वेटिंग एनर्जी, अलोन, फीलिंग लोनली, ये वाली एनर्जी आ रही है. सोचते बहुत हो क्या होगा. और आप बहुत गिविंग रहे हो. जो लोग अब काफ़ी टाइम से सिंगल है, लोनली है, वो आप लोग बहुत गिविंग रहे हो लाइफ में, इमोशंस के मामले में और दूसरे मामले में भी मुझे फील हो रहा है. सो डोंट वरी, आपकी लाइफ में विद द सन कार्ड आई एम टेलिंग यू प्यार आने वाला है. एंड ये बता दूं कि कोई एडवेंचर राइड पे या एडवेंचर ट्रिप पे आप गए हो, या कुछ एडवेंचर करने गए हो कहीं पिकनिक पे, ट्रिप पे, या आई डोंट नो कुछ एडवेंचर एक्टिविटी आपने ज्वाइन की हो. लाइक फॉर एग्जांपल आई डोंट नो, हॉर्स राइडिंग आप सीखना ज्वाइन किया, या स्विमिंग सीखना ज्वाइन किया. कुछ नया अगर आप जब कर रहे हो जो आपने अभी तक नहीं किया है, ऐसा कुछ नया कर रहे हो, तब आपकी लाइफ में ये बंदा या बंदी आपको मिल सकती है. कोई एडवेंचरस ट्रिप पे गए हो, या आप कोई एडवेंचरस
आई डोंट नो बूट कैम्प या पार्क, ऐसा कोई थीम पार्क में गए हो, या लाइक कोई राइड्स एंजॉय करने गए हो, या आप हॉर्स राइडिंग सीखना शुरू करो, या स्विमिंग सीखना शुरू करो, या स्विमिंग क्लासेस लो, कुछ इस तरह का एडवेंचरस थिंग जो आपने अभी तक नहीं किया है लाइफ में, वो आप करने जाओ या ज्वाइन करो या ट्रिप पे जाओ। उस टाइम पे ये पर्सन आपको मिल सकता है, मुझे लग रहा है। और उस टाइम पे आपका दिमाग भी थोड़ा सा खुलेगा, ये माइंड के कार्ड से भी लग रहा है। और जिन्होंने अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक करके रखा है, इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अपना दिमाग बंद करके रखा है, दिल बंद करके रखा है, उनके लिए भी मुझे यही लग रहा है कि उस टाइम ये जाने के बाद, कुछ एडवेंचर करने के बाद आपका दिमाग दिल खुलेगा और ये पर्सन आपको मिलेगा। और कम्युनिकेशन इज द की से ये भी मुझे बताता है कि आप कम्युनिकेट करिए, सोशलाइज करिए, हो सके उतना बाहर जाइए। ये मुझे लग रहा है। सिर्फ करियर पे फोकस ना रह के अपनी पर्सनल लाइफ पे भी ध्यान दीजिए, तो आपका लाइफ में प्यार ज़रूर आएगा, ये भी लग रहा है। कुछ लोगों के लिए विदिन 1 ईयर लग रहा है, कुछ लोगों के लिए 1 साल लग रहा है, और जो लोग काफ़ी यंग हैं उनके लिए मुझे लग रहा है 4 ईयर्स। ओके, सो इफ़ यू आर इन योर 20s, तो मुझे लग रहा है कि आपके लिए 4 ईयर्स में प्यार आ सकता है। कुछ लोगों के लिए विदिन 1 ईयर, और कुछ लोगों के लिए 1 ईयर। ओके, सो विदिन 1 ईयर जब मैं बोलती हूँ, मतलब कि 8 महीने 9 महीने भी हो सकते हैं, 6 महीने भी हो सकते हैं, 10 महीने भी हो सकते, 1 साल के अंदर। और कुछ लोगों के लिए 1 साल तक वेट करना है आपको प्यार के लिए, ठीक है। तब तक आप करियर में भी सक्सेसफुल हो जाओगे। कुछ लोग, मुझे ये लग रहा है, कुछ लोगों का ये भी है प्लान आपका कि आप करियर में सक्सेस हो जाओ विदिन 1 ईयर, आपका कुछ ये प्लान है, फिर ये करना है, उसके बाद आप प्यार पे ध्यान दोगे, ये भी मुझे लग रहा है। बहुत इमोशनल रहे हो फ्रेंड्स आप मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत दिया है और आप सामने आपको मिला नहीं। आपने प्यार दिया, आपको प्यार नहीं मिला, मोहब्बत दी, आपको मोहब्बत नहीं मिली, आपने लव केयर अपना टाइम एनर्जी एफर्ट्स दिए, आपको सामने मिला नहीं, रेसिप्रोकेशन नहीं हुआ। ये मुझे लग रहा है क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड से आप लोगों का, मुझे ये लग रहा है। And you are still waiting, and some of you, I feel like you are feeling tired also, ये मुझे फील हो रहा है। पर डोंट वरी, बहुत जल्द न्यू बिगिनिंग होने वाली है प्यार के मामलों में आपके लिए। आई वुड सजेस्ट कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखिए, चाहे सोशल मीडिया पे बात करना, किसी से बात करना हो गया, या सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करना हो गया, या अपने दिल की बात बताना हो गया, तो आप थोड़ा एक्सप्रेसिव रहिए। अगर आपको कोई पसंद है तो प्लीज़ एक्सप्रेस योर सेल्फ, होल्ड बैक मत करिए। ओके, एंड थोड़ा ओपन अप और कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत है आपको, ये मुझे लग रहा है। इफ स्पेसिफिकली एंड स्पेशली इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, टाइम टू गिव रेदर देन टेक से मुझे ये भी लग रहा है। अगर आप सिर्फ आप लेते आए हो अभी तक, तो अभी आपका टाइम है देने का, ठीक है। जो पर्सन को आप पसंद करते हो, लाइक करते हो, या रिलेशनशिप में हो, उसको अभी आपको देने का टाइम है, ठीक है। चाहे इमोशंस हो, टाइम वाइज हो, एनर्जेटिकली हो, फाइनेंशियली हो, सो इट इज़ योर टाइम टू गिव। ओके, सम ऑफ यू, आई एम फीलिंग दैट. I also want to pull out some more cards because I am feeling you talk very less, you are not talkative, communication key is the key, ये भी आया है। सो मे बी थोड़ा आप थ्रॉट चक्रा पे, कम्युनिकेशन पे वर्क करने की ज़रूरत है आपको। कुछ लोगों को कम्युनिकेशन इज़ द की आया है, और मुझे ये भी लग रहा है एनर्जी आ रहा है, आप कम बोलते हो, बहुत कम बोलते हो, और होल्ड बैक बहुत करके रहते हो, एक्सप्रेस नहीं करते हो, देखो प्यार के मामले में आपको सक्सेस तो मिलेगा, चाहे आप अलोन हो या ना हो, मतलब रिलेशनशिप में हो या सिंगल हो। मुझे लग रहा है प्यार के मामले में सक्सेस तो आपको मिलेगा, बट थोड़ा आपको भी वर्क करना है, और दूसरों की नहीं सुननी है। द माइजर के कार्ड से मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आपके रिलेशनशिप में या आपको कोई पसंद है, उसमें कोई और और कोई आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या आपको बोल रहा है कि डोंट गो अहेड, या ऐसा कुछ आपको कोई एडवाइस दे रहा है, तो वो आपको बचना है वो गलत एडवाइस से, ठीक है।
ये भी मुझे लग रहा है। हो सकता है पास में आपने वॉक अवे किया हो किसी रिलेशनशिप से, ये भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, इसीलिए आप अपना होल्ड बैक करके रखे हो। वन मोर कार्ड, सो आई वांट टू पुल आउट वन मोर कार्ड। येस डेफिनेटली मुझे लग रहा है जिन्होंने ये चूज़ किया आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है। और दूसरा काम मुझे ये लग रहा है कि आप अपने काम की, ऑफिस की, घर की जिम्मेदारियों से थक गए हो, करियर में आपका फोकस्ड है, हार्ट चक्र भी ब्लॉक्ड है। सो ये सब चीज़ें मुझे लग रही है। ओके, डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि आप गाइडेंस लीजिए। डेफिनेटली किसी से गाइडेंस लेने की आपको ज़रूरत है, ये मुझे लग रहा है। अपने लव लाइफ के लिए पर्सनल गाइडेंस लेने की आपको ज़रूरत है। और मैं एक और डेक से निकालना चाहूँगी कार्ड, बिकॉज मुझे आज बहुत मैसेज स्लो आ रहे हैं और बहुत कम बोलते हो आप, ये भी एनर्जी आ रही है। सो मुझे और थोड़े कार्ड्स निकालने पड़ेंगे। आई विल शफल इट। दूसरे ओके, कुछ लोगों को लग रहा है प्यार में आपका फोकस ही नहीं है बिल्कुल भी लव लाइफ में। आई सरेंडर टू अ पावर ग्रेटर देन मी, ये एक मैसेज आया है आपके लिए। डेफिनेटली कुछ लोग तो मुझे लग रहा है चेंज चाहते हो, उसके लिए आपने ना सरेंडर कर दिया है। मुझे ये भी लग रहा है लाइक आप ऐसा सोच रहे हो जो होगा देखा जाएगा, अब हमको कोई कोशिश नहीं करनी है, आपको ऐसा भी लग रहा है। सो ये भी मैसेज है, देयर इज अ स्ट्रीम ऑफ लव सपोर्टिंग माई ड्रीम। सो आपको की लाइफ में प्यार भी आने वाला है, करियर में भी आपको सक्सेस मिलने वाला है, ये मुझे लग रहा है। पाइल 1 की एनर्जी बहुत स्लो है, आई डोंट नो व्हाई ऐसी एनर्जी आ रही है, बिकॉज आपने बहुत स्ट्रगल भी किया है कुछ लोगों ने, मुझे लग रहा है लाइफ में बहुत डिस्ट्रैक्शन और डिस्टर्बेंस भी झेला है आपने, ये भी मुझे लग रहा है। बहुत अकेले रहे हो, सब कुछ अकेले ही मैनेज किया है डेफिनेटली। और अब अभी ऐसा भी लग रहा है कि आप सिंगल रह के खुश हो, कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है। सो व्हाट इज़ नेक्स्ट इन योर लव लाइफ? सो मुझे लग रहा है कि आप अगर सिंगल हो तो नया पार्टनर आपको मिलेगा और एडवेंचर के थ्रू मिलेगा। और अगर आप रिलेशनशिप में हो या डेट कर रहे हो तो मुझे लग रहा है कि कोई एडवेंचर ट्रिप पे या पिकनिक पे आप जाओगे, ओके, विथ योर पर्सन। ओके, ये भी मुझे लग रहा है। और हो सकता है ये आपको ये पर्सन जो है, लड़का या लड़की जो भी है, बंदा या बंदी, मुझे लग रहा है आपके ऑफिस में काम करता है या आपके वर्क रिलेटेड है, आपका क्लाइंट है या आप उनके क्लाइंट हो, समथिंग लाइक दैट। कुछ वर्क रिलेटेड भी लग रहा है। अगर नहीं तो आप उसको वर्क के थ्रू मिलोगे। हो सकता है अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका क्लाइंट हो वो पर्सन, या आप जॉब करते हो तो ऑफिस में कोई नया पर्सन शिफ्ट हो, ट्रांसफ़र हो, या आपकी कहीं ट्रांसफ़र हो, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। इन शॉर्ट वर्क के थ्रू, मनी के थ्रू आपको ये पर्सन मिल सकता है। फॉर सिंगल्स, दोज हु लुकिंग फॉर अ न्यू पर्सन, उनकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। ये मुझे लग रहा है काम के मामले में ही आपको मिलेगा। और मुझे ये भी लग रहा है ये पर्सन आपके काम करने की स्टाइल से इम्प्रेस हो जाएगा, या तो ये देख के इम्प्रेस हो जाएगा कि आपका फोकस पूरा काम पे है, आप कितनी मेहनत कर रहे हो अपने करियर में, अपने वर्क लाइफ में, अपने मनी सिचुएशन पे। सो वो देख के इम्प्रेस हो जाएगा। हो सकता है ये पर्सन बैंकर हो, ये भी लग रहा है बैंक में काम करते हो, जिनसे आपकी मुलाकात हो और वहाँ आपका अकाउंट है बैंक में, और एंड यू विल मीट देम, समथिंग लाइक दैट मुझे लग रहा है। या आप बैंकर हो, ये भी मुझे लग रहा है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल देख के ये पर्सन लाइक, या आपकी इन्वेस्टमेंट की कोई एडवाइस सुन के ये पर्सन विल बी इम्प्रेस्ड। ओके, ये भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। बहुत मिक्स्ड एनर्जी आ रही है और बहुत स्लो एनर्जी भी आ रही है और बहुत कम बोलने वाली एनर्जी भी आ रही है कि कम बोल रहे हैं आप बहुत कम बोलते हो कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है वो कम बोलेंगे, जो भी नया पर्सन, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर, अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो तो वो कम बोलते हैं आपके पर्सन, ये भी मुझे लग रहा है। सो विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से लग रहा है कि कुछ बैंक रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, वर्क रिलेटेड, मनी रिलेटेड ये पर्सन से आप मिलोगे, या इसकी एडवाइस से आप इम्प्रेस हो जाओगे। आपकी किसी, या फिर आप बैंक में काम करते हो या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई वर्क करते हो, लाइक तो उस आपकी कोई एडवाइस सुन के ये पर्सन इम्प्रेस हो जाएगा, ये भी मुझे लग रहा है कि वर्क थ्रू, मनी थ्रू, ऐसा कुछ लग रहा है कि ये पर्सन से आप मिलोगे। So pile 1, this is what I feel next in your love life. I hope you have liked it. Thank you so much. Hope to see you in my next video. Namaste. Bye bye.
सो लेट्स सी जिन्होंने अब देखते हैं पाइल 2 जिन्होंने चूज़ किया है। जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया है लिपस्टिक। ओके, सो देखते हैं आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन, वाओ, इनर वॉइस, बहुत अच्छा कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन, इनर वॉइस। मुझे लग रहा है आप बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू गुजरे हो और आप स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हो, या आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है, आप अपने दिल की, आत्मा की, गट फीलिंग की, सिक्स सेंस की ज़्यादा सुनते हो, इंट्यूशन की सुनते हो, इनर वॉइस की सुनते हो, हायर सेल्फ की सुनते हो, उस तरह के पर्सन लग रहे हो मुझे। और बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस से आप गुजरे हो, ये भी लग रहा है। सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में, तो सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लव लाइफ में डेफिनेटली। और अदरवाइज भी मुझे लग रहा है सेलिब्रेशन कोई आ रहा है। हो सकता है किसी का बर्थडे हो, आपके किसी रिश्तेदार का, फ्रेंड का बर्थडे हो सकता है, या आपके पर्सन का बर्थडे हो, इफ़ यू आर नॉट सिंगल। द एम्प्रेस, वाओ, बहुत अच्छे अच्छे कार्ड आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, वाओ। तो मुझे कुछ लोगों की लग रहा है कि आपका पर्सन जो है थोड़ा स्लाइट यंगर हो सकता है आपसे। ओके, बहुत ज़्यादा नहीं बट स्लाइट, 1-2 साल या 2-3 साल का गैप लग रहा है। ओके, 3-4 साल से ज़्यादा गैप नहीं लग रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आपका पर्सन यंग होगा आपसे। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, डेथ, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ओके ओके, कुछ लोग, सो अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग के कार्ड से मुझे लग रहा है कुछ नई शुरुआत होने वाली है। कुछ लोगों, आपके पास 2 चॉइसेस आने वाली है, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। अगर आप लड़के हो तो आपके पास 2 लड़कियों की डेफिनेटली चॉइस आने वाली है। इवन आप लड़की भी हो तो भी मुझे लग रहा है 2 पर्सन की चॉइसेस आपको मिल सकती है, ठीक है। एक पर्सन होगा जो बहुत सॉफ्ट साइड, फेमिनिन एनर्जी वाला होगा, मतलब केयरिंग, लविंग। ओके, और एक पर्सन थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइप का होगा, ऐसा लग रहा है। डजेंट मैटर लड़का लड़की, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। पर अगर आप लड़की हो तो 2 ऑप्शन अगर आपको मिल रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि एक पर्सन जो है थोड़ा ज़्यादा लविंग, केयरिंग और नर्चरिंग होगा, और दूसरा जो पर्सन होगा वो ज़्यादा इमोशंस छुपाने वाला, थोड़ा ज़्यादा इमोशंस छुपाएगा, उस तरह का पर्सन लग रहा है। सो 2 ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं आपकी लाइफ में। और न्यू स्टार्ट डेफिनेटली आ रहा है विद दिस एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद दिस कार्ड। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून। ओके, सो मुझे लग रहा है कुछ लोग आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, किसी तरीके का मून रिचुअल कर रहे हो। अगर नहीं भी कर रहे हो तो या किसी और तरीके का मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ डू इट। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत जल्द, बहुत ही जल्द, विद इन 3 मंथ्स, कुछ लोगों के लिए तो विद इन 1 वीक, बट कुछ लोगों के लिए विद इन 3 मंथ्स आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है। लड़का लड़की आप कोई भी हो, और अगर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो उसी की वजह से आपको रिजल्ट दिखेगा, चाहे आप मून रिचुअल कर रहे हो या कोई और मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हो, बट उसी वजह से आपकी लाइफ में बहुत जल्द प्यार आ रहा है। अगर नहीं कर रहे हो तो आपको सजेशन है कि प्लीज़ कोई न्यू मून रिचुअल करो आप, ठीक है, या तो कोई और मैनिफेस्टेशन ट्रिक या टेक्निक यूज़ कर सकते हो। ओके, चाहे स्क्रिप्टिंग करना हो गया, चाहे वाटर मैनिफेस्टेशन हो गया। ओके, सो या मुझे लग रहा है ये जो भी पर्सन है आपसे एज में यंग होगा। अगर एज में यंग नहीं है तो मुझे लग रहा है मैच्योरिटी में आप ज़्यादा मैच्योर होगे, इमोशनल मैच्योरिटी आप में ज़्यादा होगी आपके पर्सन से, ठीक है। अगर आप लड़का हो लड़की हो, डजेंट मैटर, ओके, आप अपने जेंडर के हिसाब से ले लीजिए। आप लड़की भी हो लड़का भी हो तो आपका पर्सन की मैच्योरिटी कम होगी, इमोशनल मैच्योरिटी आपकी कंपेरिजन में, ये मुझे लग रहा है। ओके, हो सकता है ऑलरेडी आप कोई फेमस पर्सनालिटी हो, आप बहुत गुड लुकिंग हो, ये भी मुझे लग रहा है। कुछ लोग जो ये पाइल चूज़ किया, अगर आप गुड लुकिंग भी नहीं हो, मतलब आपकी पर्सनालिटी और पावर आपके पास जो है उससे आप बहुत, आप में स्ट्रेंथ दिखती है, बहुत स्ट्रांग दिखती है, आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग दिखती है, ये भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। ओके, और ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा डेफिनेटली कुछ आपकी लाइफ में ख़त्म होगा, उसके बाद ही आएगा विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड से। मतलब बहुत बड़ा चेंज हुआ है आपकी लाइफ में रिसेंट पास्ट में, या पास्ट में कुछ ख़त्म हुआ है रिलेशन, या कुछ जॉब छोड़ी है, या कुछ लोकेशन छोड़ा है, जगह छोड़ी है, कोई पर्सन को ने आपको छोड़ा है, या आपने किसी पर्सन को छोड़ा है, या कुछ ख़त्म हुआ है, या कुछ बड़ा चेंज हुआ है आपकी लाइफ में
रिसेंट पास्ट में अगर नहीं हुआ है तो अभी होगा, उसके बाद ही ये पर्सन की एंट्री होगी, मतलब कुछ एक चीज़ ख़त्म होगी और न्यू बिगिनिंग होगा, ठीक है, ये भी मुझे लग रहा है। और ये भी लग रहा है कि बहुत सारी क्लैरिटी भी आपको मिलेगी कि हाँ दिस इज़ द वन फॉर मी, ये मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया आप स्पिरिचुअल हो, या तो आपकी इंट्यूशन की बहुत सुनते हो, या आप यू कैन बी अ साइकिक मीडियम, या आप टैरो रीडर साइकिक मीडियम से एडवाइस लेते हो या उनकी बातें सुनते हो, या टैरो रीडिंग्स बहुत देखते हो, पिका कार्ड देखते हो, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग, आपकी दिल, आत्मा, सिक्स सेंस, टैरो कार्ड रीडर, साइकिक मीडियम, कोई ना कोई आपको गाइडेंस देता है, या आपकी खुद की हायर सेल्फ, आप खुद का इंट्यूशन भी है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा आपके लिए है या नहीं है, ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है। और कुछ लोगों को मुझे लग रहा है कि यूँ पता चल जाता है कि ये पर्सन आपके लिए है कि नहीं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर डेटिंग, तो आपको पता चल जाएगा कि दिस पर्सन इज़ फॉर मी और नॉट, ओके। सो आपको ये पता है, वहीं क्लैरिटी मिल जाती है कि इस चीज़ को या पर्सन से आगे बात बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। कुछ लोगों को तो मुझे लग रहा है एक ही बार बात करके या मिलके अंदाज़ा आ जाता है, ये मुझे लग रहा है, ओके। स्पेसिफिक पर्सन के लिए भी वो हो सकता है, एक ही बार मिलके एक ही बार बात करके आपको अंदाज़ा आ जाता है ये पर्सन आपके लिए है कि नहीं, ये लॉन्ग रन आपके फ्यूचर में लॉन्ग टाइम के लिए है कि नहीं, ये भी मुझे लग रहा है, ये आपको पता चल जाता है। यहाँ पे भी आपका इंट्यूशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपके पर्सन के पास कैट होगी, या आपके पास कैट है, या कोई पेट होगा उनके पास, या आपके पास कोई पेट है, ये मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, ओके। फॉर स्मॉल परसेंटेज मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, उनकी लाइफ में हो सकता है वो सिंगल फादर या मदर हो, कुछ लोगों के लिए लग रहा है, सबके लिए नहीं, ठीक है। या डिवोर्स केस चल रहा हो उनका, या डिवोर्स हो चुका है और वो ख़त्म करके आपके पास आएंगे, ये लग रहा है। दूसरों के लिए मुझे लग रहा है कि इनके घर में या इनकी कोई फैमिली में किसी की डेथ हुई होगी और फिर ये आपसे मिलेंगे, इस तरह का मुझे कुछ लग रहा है। आई एम सो सॉरी टू से दैट, बट मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, या आपकी फैमिली में ऐसा कुछ हुआ है, कुछ ख़त्म होगा और कुछ नई शुरुआत होगी। हालांकि मुझे कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है, जैसे कि कंट्री चेंज हो गई, जॉब चेंज हो गई, लोकेशन चेंज हो गया, घर शिफ्ट हो गया, रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, उस तरह के चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है। पुरानी टॉक्सिक चीज़ें, पीपल, लोग हट गए, और नई एनर्जी आई है, ऐसे सब लग रहे हैं, नई फ्रेश वाइब्रेशन आई है, ये भी मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लग रहा है मुझे ये पर्सन ने एंट्री ले ली है आपकी लाइफ में, यस, डेफिनेटली ये पर्सन ने आपकी लाइफ में एंट्री ले ली है, यस। बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, सो डेफिनेटली यू कैन बी अ टैरो रीडर वॉचिंग दिस, और साइकिक मीडियम, और यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन, ये भी मुझे लग रहा है। इवन इफ़ यू आर नॉट अ साइकिक मीडियम, फिर भी मुझे लग रहा है आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओके। आपके लिए खास मैसेज है जो बॉटम ऑफ द डेक इसमें आया है, हैप्पीनेस इज़ माई बर्थ राइट, ओके। जो मुझे कॉल कर रहा है ये कार्ड बहुत, तो आपकी लाइफ में आप ये मत सोचो कि प्यार नहीं लिखा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है कि खुशी, प्यार, ये सब नहीं लिखा है, सो डोंट गेट अपसेट, ओके। हैप्पीनेस इज़ योर बर्थ राइट, ओके। और जो डिसकम्फर्ट रिलेशनशिप रहे आपके, डिसकम्फर्ट, डिसअपॉइंटेड और डिसेप्टिव रिलेशनशिप्स रहे आपके पास्ट में, लव लाइफ में, तो मुझे लग रहा है वो आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए, आपके लेसन्स के लिए, आप सीखो, समझो कुछ, उसके लिए ही ये सब चीज़ें हुई, या वो रिलेशनशिप वर्क नहीं करा, या उन्होंने डिसेप्टिव बिहेव किया, उन्होंने धोखा दिया, दगा दिया, या वो रिलेशन आपकी नहीं चली, वो रीज़न की वजह से मुझे लग रहा है जो डिस्कम्फर्ट आपको फील हुआ वो आपको सीखना था, ठीक है, आपके लेसन्स थे, और उसी लिए आप जहाँ आज हो वहाँ आज हो कि आप एक सेकंड में पहचान लेते हो कि इंसान से बात करनी चाहिए, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या एक बार बात करके, एक बार मिलके यू विल गेट एन इंस्टेंट आइडिया कि ये पर्सन सही है कि नहीं मेरे लिए, ठीक है। ये भी मुझे लग रहा है, ओके। ओके, मुझे ये लग रहा है कुछ तो या आपकी वॉरियर टाइप एनर्जी है बहुत। बॉटम ऑफ द डेक फाइटिंग स्पिरिट आया है, सो मुझे लग रहा है आपकी बहुत वॉरियर टाइप स्पिरिट रही है।
पूरी लाइफ आपने लाइक जैसे लड़ाई की है, इन द सेंस कि नॉट एक्चुअली लड़ाई, बट यू नो हालातों से, लाइफ से, ज़िंदगी से, लोगों से, इन द सेंस कि रिलेशनशिप में भी आपको इतना कुछ सुकून और प्यार नहीं मिला है। बस ऐसा लग रहा है कि आप ही वर्क कर रहे हो रिलेशनशिप में, सामने वाला कुछ मेहनत ही नहीं कर रहा है, उस तरह का लग रहा है। हो सकता है आपने पाइल 1 भी चूज़ किया हो, आप दोनों पाइल से अट्रैक्ट हुए हो कुछ लोग, मुझे लग रहा है पाइल 1 में भी ये मैसेज आया था। मुझे लग रहा है आपके लिए एंजल की तरफ से कुछ मैसेज निकाले। ओके, मुझे फील हो रहा है दूसरे डेक से, सो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर इट। ओके, ये वाले डेक से एक कार्ड निकालते हैं, लेट्स सी क्या मैसेज आता है आपके लिए। व्हाट इज नेक्स्ट इन पाइल 2's लव लाइफ। इन द नियर फ्यूचर, सी मैंने क्या बोला था, इन द नियर फ्यूचर डेफिनेटली विद दिस कार्ड से मुझे लग रहा है कि एस ऑफ स्वॉर्ड्स और सेलिब्रेशन के कार्ड से मुझे लग रहा है कि एक हफ्ते से लेके 3 महीने के अंदर आपका लव लाइफ में कुछ नयापन, नया इंसान, ब्लॉसम, रोमांस, लव, सब कुछ आ रहा है। मतलब योर लव लाइफ इज गोइंग टू ब्लूम एंड ब्लॉसम लाइक एनीथिंग इन द नियर फ्यूचर के कार्ड से। और अभी मैंने बोला था कि कुछ लोगों की लग रहा है विद इन 3 मंथ्स, और कुछ लोगों के लिए लग रहा है 1 हफ्ते में ही आपको अपना प्यार मिल जाएगा। ठीक है, सिंगल्स मुझे लग रहा है खास करके ये जो पाइल जिन्होंने चूज़ किया, ये सिंगल हो आप, और अगर सिंगल नहीं भी हो तो मुझे लग रहा है अभी आप डेट कर रहे हो एंड यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट 2 चॉइसेस। ओके, 2 बेटर और 2 बेस्ट ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं, और उस पर से आप चूज़ करोगे कि सबसे अच्छा कौन सा है। ये भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। ओके, सो या कुछ लोगों को मुझे लग रहा है नए फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, ये मुझे एनर्जी आई। हालांकि ये लव रीडिंग है, बट मुझे एनर्जी आ रही, नए फ्रेंड्स, नए दोस्त आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके, वाओ, पाइल 2, वंडरफुल मैसेज, वंडरफुल एनर्जी। प्लीज़ आप थोड़ा मैनिफेस्टेशन या मेडिटेशन या प्रेयर्स या मैनिफेस्टेशन टेक्निक किया करिए, या प्रेयर करिए। ओके, या कुछ मैनिफेस्ट या मून रिचुअल किया करिए। अगर आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है 1 वीक से 3 मंथ्स में, तो प्लीज़ आप ये किया करिए प्यार के लिए, बहुत अच्छा है अगर आपको प्यार चाहिए आपकी लाइफ में। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है पास्ट पर्सन भी आ सकता है, कुछ क्लैरिटी देने या कुछ क्लैरिटी देगा। अब उसको आप एक्सेप्ट करो ना करो वो आपके ऊपर है, उसने आपके के साथ कैसा बिहेव किया है वो आपके ऊपर है। बट अगर उन्होंने चीट किया है तो आई वुड सजेस्ट कि डोंट एक्सेप्ट देम बैक। बट अदरवाइज वो कुछ सच्चाई बताएंगे आपको, कुछ क्लैरिटी देंगे, कुछ ट्रूथ बताएंगे। ये पास्ट पर्सन भी हो सकता है जो आपको कभी कुछ दिए नहीं, अपने इमोशंस भी नहीं एक्सप्रेस किए, वो अब आके बताएंगे कि यू नो I have feelings for you and I want to do this for you and I want to do that for you, but you know action speaks louder than words. So past person को accept करना ना करना आप खुद डिसीजन लीजिए। आप खुद एडल्ट और मैच्योर है, आप खुद का इंट्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग है। तो बट कुछ लोगों के लिए लग रहा है मुझे पास्ट पर्सन आ रहा है, अब उनको एक्सेप्ट करना ना करना वो आपके ऊपर है। या तो ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए पास्ट पर्सन कुछ क्लैरिटी और ट्रुथ देंगे। ओके, और सॉरी भी बोलेंगे, आपका एक्स हो सकता है, ये भी मुझे लग रहा है पाइल 2 के लिए। सो ऑल राइट, पाइल 2 मुझे ये फील हो रहा है लव एनर्जी, लव मैसेज, मुझे जो कार्ड्स में दिखे वो मैंने एनर्जी बताई। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड फॉर पर्सनल रीडिंग चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, और एल्स you can join me on Instagram at Divine Energy. Join me on Instagram at Divine Energy Tarot. Link I have mentioned in the description box below. Bye bye guys. Thank you so much. Namaste. Hope to see you in my next video. Love and light to you.